हर शनिवार को अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगता है और इसी कड़ी में आज शनिवार को एक बार फिर से अनिल विज ने अपना दरबार लगाया और हरियाणा वासियों की समस्याओं को सुना। वहीं प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे। अनिल विज अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे और लोग भी विज के दरबार में बहुत ही उम्मीदें लेकर पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला कैंट में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें, पिछले सप्ताह ही विज ने दोबारा से जनता दरबार की शुरुआत की थी और पिछली बार की तरह आज भी विज के दरबार में काफी भीड़ देखने को मिली। प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विज के दरबार में पहुंचे। देखिए, 1000 हों 10,000 हों, एक एक आदमी की समस्या सुनकर और उसका समाधान करने के बाद ही उठूंगा यहाँ से। साहब, लगातार जनता दरबार आप लगा रहे हैं, लोगों की आस्था सिर्फ अनिल विज में है। कोई कुरुक्षेत्र से है, कोई करनाल से है, कोई यमुनानगर से है, सीएम सिटी से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुनवाई नहीं होती पूरे हरियाणा में कहीं और? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरे पास जो भी आता है मैं उसकी सुनवाई करता हूँ। अनिल विज पैटर्न पर क्या हुआ है? सर, मेरा नाम साक्षी है, हम किडोली से आए हुए हैं। मेरे साथ मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं भी नेशनल खेल के आई थी तेलंगाना से 6 महीने पहले। तो कुछ परिवार के लोगों ने मतलब रंजिश में मेरे साथ मारपीट की और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे भी लात मारी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, कल ही मेरा प्लास्टर उतरा है और अब 1 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार पुलिस वाले हमला कर रहे हैं, फैसला कर लो, ये कर लो, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि अगर फैसला नहीं किया तो ये कर देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। हांसी तहसील से आए हैं, बाटला गांव से। हम उस दिन दिल्ली गए हुए थे तो भी हमारे पे फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जिसकी कोई सुनवाई नहीं करने लग रहा। डीएसपी साहब के आपके रिलेटिव थे, उन पर कोई भी आगे अफसर इंक्वायरी नहीं करने लग रहा। अब उम्मीद है विज जी से सुनवाई होगी। मैं मुकदमे की दोबारा नए सिरे से किसी उच्च अधिकारी से इंक्वायरी करवाओ, हांसी से बाहर से। लदाना गांव जलबेड़ा रोड पे पड़ता है जी, और सर्विस के लिए मैं गुड़गांव रहता हूं जी। 4.5 साल पहले सर मैंने बेटी की शादी पिंजौर में राज कॉलोनी में की थी सर, और बेटी के पास 3 साल की गुड़िया थी और 4 महीने का पेट में बच्चा था साहब, और ससुराल वालों ने साहब मेरी बेटी को मार दिया है जी। और मैं सब जगह सब धक्के खा चुका हूँ। एसपी साहब के पास मैं 3 बार हो आया हूँ, आईजी साहब के पास मैं हो आया हूँ, डीजीपी के पास सर मैं हो आया हूँ। सर मेरी कोई नहीं सुनता, और मैं साहब एक मेरी बेटी चली गई साहब, और मैं धक्के खाता, उनकी गिरफ्तारी के लिए सर मैं धक्के खाता हूँ, घूम रहा हूँ सर। इसलिए सर विज साहब से यही उम्मीद लेके आए हैं कि सब हमें थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए, थोड़ा गिरफ्तारी हो जाए कम से कम, यही इंसाफ के लिए आया हूँ सर। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। अनिल विज ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि अपने टेबल पर फाइलें जमा करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। अनिल विज ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की हिदायत दी। सबको जाकर, और मैं तो सारे अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने दफ्तरों की फाइलों को क्लियर करो, ढेर मत लगाओ, काम करो। हमने शपथ ली है लोगों का सेवा करने की। जब मैं खुद ऑक्सीजन लगाकर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं करते? क्यों महीनों महीनों आपकी फाइलें पेंडिंग रहती हैं? मैं जाऊंगा बाकी दफ्तरों में भी, कल मैंने किया है वहां पर, और अनेकों पेंडिंग दरखास्तें लोगों की मिली हैं, बड़ी बड़ी गंभीर दरखास्तें लोगों की मिली हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमको आता है। आपके पोर्टफोलियो के बाहर के जो दफ्तर है वहाँ की नहीं, कहीं का भी होगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई भी मंत्री कहीं भी जा सकता है। हर मंत्री सरकार होता है, कहीं भी कर सकते हैं। साहब तो लोगों की समस्याओं का समाधान करो और अपने अपने टेबलों से फाइलों के ढेरों को निपटाओ, नहीं तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि ये कोई थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि प्रधानमंत्रियों की एसोसिएशन है। ये सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये आपस में ही वोटिंग करवाकर पहले ये दिखा दें कि इनका लीडर कौन है। अरे कौन सा थर्ड फ्रंट? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अपोजिशन ने कुनबा जोड़ा, और
ये तो प्रधानमंत्रियों की एसोसिएशन है, इसमें जितने आदमी हैं सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनमें आपस में एक का नहीं है। ये अपनी एक दिन वोटिंग करके दिखा दें कि इनका लीडर कौन है। ये जो कुनबा इन्होंने इकट्ठा करा है, ये वोटिंग करके बता दें कि इनका लीडर कौन है, तो पता लगेगा। वहीं इसके अलावा कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी डोज नहीं ली है। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी अपनी दूसरी डोज लें ताकि कोरोना की तीसरी लहर में उनकी प्रोटेक्शन हो सके। हम चाहते हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ते हैं, अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उन सब की प्रोटेक्शन हो जाए। वो दोनों डोजेस वैक्सीन की लगवा लें। हम उनको प्रेरित भी कर रहे हैं और हम ये एग्जामिन भी करवा रहे हैं कि क्या हम उनको बाउंड कर सकते हैं कि अगर वो दूसरी डोज ना लगवाएं तो हम उनकी सैलरी रोक सकें। आपको बता दें, कोरोना के चलते कुछ समय के लिए जनता दरबार नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह से ही एक बार फिर से जनता दरबार लगाया जा रहा है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश भर से विज दरबार में पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ दरबार में शिकायत सौंपने के बाद आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।